केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में उपलब्धियां गिनाने का दौर लगातार जारी है। एटा में भी इस क्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाई। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विकसित भारत के अमृतकाल थीम के अंतर्गत बीजेपी के जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और संदीप सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों को विस्तार से बताया। प्रेस वार्ता में मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, स्वच्छ भारत मिशन हो और हर घर जल योजना हो या फिर आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं हो। किया गया और चुनावों का जो भी जनता के मन में है, जब देश में जो व्यक्ति कार्य करेगा, जो सरकार कार्य करेगी, मेहनत से कार्य करेगी, आमजन के लिए कार्य करेगी, तो ये स्वाभाविक है कि आमजन उसी व्यक्ति को, उसी सरकार को, उसी नेतृत्व को बार बार चुन करके लेकर के आएगी जो आमजन के लिए कार्य करता है। और इसीलिए हम सब लोगों ने देखा है कि 2014 से आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में भी दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अन्य प्रदेशों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहां पे जो सभी प्रदेशों में हमारा मंत्रिमंडल है और माननीय मुख्यमंत्री जो भी अलग अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, आज वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का रिफॉर्म, परफॉर्म और मुजफ्फरनगर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को अरेस्ट करके फिलहाल जेल भेज दिया है। 9 तारीख को गोधना के जंगल में शव मिला था और पुलिस ने हत्या आरोपी मुनेश और सुनील को जेल भेज दिया है। शराब पीते समय कहासुनी के बाद डंडों से हमला किया गया था और मृतक सहित 2 आरोपी आम के बाग में आम तुड़ाई का काम करते थे, जिसके बाद से पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए डंडा भी बरामद कर लिया है। एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बड़ा खुलासा किया है। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। एसपी सिटी और हमारे सीओ और दिनेश चंद और उसकी टीम जो इंस्पेक्टर नई मंडी है और राजेश जी जो मैं इस केस के वादी हैं या जिनका पीड़ित पक्ष कह सकते हैं, ये बहुत कम देखा जाता है। पुलिस काम करती रहती है कि गुड वर्क करती रहती है, अच्छा काम करती रहती है, लेकिन इनका ये सबसे अच्छा सराहनीय है मिस्टर राजेश जी का कि इन्होंने पुलिस के इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि पुलिस ने दिन रात कर करके टीम ने इसको बरामदगी किया है। तो जिनका इस पे खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर फ्यूल स्टेशन से डीजल चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुजफ्फरनगर फ्यूल स्टेशन से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में डीजल भी बरामद किया है। पुलिस ने 26 ड्रम में भरा 4300 लीटर डीजल बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी भी बरामद की है। घटना में उपयोग की गई पुलिस ने पिकअप गाड़ी भी बरामद कर ली है। इसके साथ ही फ्यूल स्टेशन के मालिक ने पुलिस टीम को सम्मानित किया। एसएसपी संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बड़ी जानकारी दी। मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस के नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर पुलिस ने 3 नशे के सौदागरों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही जावेद, रिहान और विजय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने 5 किलो से अधिक गांजा भी इस मामले में बरामद किया है। नशे के सौदागरों से 12,200 की नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के NH 58 का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस ने नशे में 3 सौदागरों को अरेस्ट किया है। हालांकि पुलिस ने इनके पास से नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने 5 किलो से अधिक गांजा भी इनके पास से बरामद किया है। फिलहाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर छात्र ने लगाए हैं 2 युवकों पर अपने साथ दुष्कर्म करने का आरोप। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई गई है। पुलिस पर कार्यालय करने पर भी आरोप लगाया गया। इसके साथ ही छात्र का आरोप है कि कॉलेज से घर जाते समय जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाया गया और पुलिस के
और साथ ही छात्र के आरोप है कि बलात्कार के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया गया है। छात्रा का आरोप है कि नशीला पदार्थ सुंघाकर रेल में बैठाकर अंबाला छोड़ा गया था। पीड़ित ने अंबाला रेलवे पुलिस की मदद से घर जाने की जानकारी दी। परिवार के साथ इंसाफ मांगने पहुंची है पीड़ित। मुजफ्फरनगर के छपरा थाना क्षेत्र के सिसौना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर गलत दवाई देने पर परिजनों ने क्लिनिक पर जमकर हंगामा काटा है। दवाई डालने से बच्चे के आंख में इंफेक्शन हो गया। दवाई गिरने के दौरान बच्ची को धुंधला दिखने लगा। इसके साथ ही मंगलवार को बच्ची क्लिनिक सेंटर पर भी गई थी। पीड़ित बच्ची के पिता का आरोप है कि दुकानदार ने उसके साथ अभद्रता की। जिला चिकित्सालय से कोतवाली में शिकायत की गई है। राम चश्मा वाले पर परिजनों ने फिलहाल गंभीर आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर के रुड़की कोतवाली के रुड़की रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर ज्वेलर्स शोरूम में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया है। ज्वेलर्स शोरूम में आए युवक ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किए हैं। दुकान पर पहुंचे युवक पहले व्यापारी से जेवरात देखने के लिए बोलता है और फिर पानी पीने के बहाने जेवरात पर हाथ साफ करता है। बताया जा रहा है कि ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे युवक लाखों की खरीदारी करता है और खरीदारी करने के बाद से युवक सामान को दुकान पर ही रखकर पैसा लेने के बहाने वहां से मौके से फरार हो जाता है और उसी बीच लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर लेता है। घटना करके आसानी के साथ युवक के फरार होने के बाद से दुकानदार को शक होता है और जब दुकानदार द्वारा सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों को खंगाला गया तब युवक द्वारा की गई चोरी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई और वहीं वायरल वीडियो में सीसीटीवी वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच पड़ताल में जुट गई है। गुप्ता और मेरी फर्म का नाम योगेश ज्वेलर्स के नाम से है। कल शाम 7:46 पर 11/6/2025 को एक व्यक्ति आया और उसने कहा मुझे चेन दिखाओ। उसी दौरान मैंने उसको चेन दिखाया और चेन दिखाने के बाद उसको मैंने तौल किया। उसके बाद उसने कहा मुझे पैकिंग कर दो। पैकिंग के दौरान मैंने अपने हेल्पर से कहा इनको चेन एक बार दिखा दिया जाए। दिखाने के बाद वो चेकिंग वुकिंग करने के बाद और उसने कहा वो व्यक्ति मेरे हेल्पर से पानी की मांग करता है। उसी के दौरान ये घटना हो जाती है और वो अपने घटना में झांसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बीजेपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मोदी सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नारी शक्ति को सबसे आगे रखा है। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह में संगठित किया गया। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने कई स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का उपयोग किया, जिसने सैन्य प्रौद्योगिकी में देश की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया। उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर को नए भारत के उदय का प्रतीक बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 जून को 11 वर्ष पूरे होने पर 2014 के पहले हमारा देश क्या था और 2014 के बाद इन 11 वर्षों में समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, इसमें गांव गरीब मजदूर कल्याण, सेवा सुशासन, इस भावनाओं के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 वर्ष पहले जो शुरुआत की गई, आज चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो। यूपी के हमीरपुर जिले में एक अनोखी शादी अचानक से चर्चा का विषय बन गई है। हिंदू रीति रिवाज के साथ होने वाली इस शादी के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान हो गया। 11 जून को कुत्ता और कुत्ते की अनोखी शादी का विवाह समारोह संपन्न हुआ। जी हां, चौकी मत शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ है और इसके साथ ही बीते मंगलवार को मंडप
संस्कार किया गया और बुधवार को मायने भोज कार्यक्रम भी हुआ और बीते कल 11 जून को धूमधाम से बारात निकाली गई। इसके साथ ही बाराती पक्ष के गांव पहुंचे और मामला मुस्कान विकासखंड के छानी बांध गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 11 जून को दूल्हा सेवानंद और अनोखी बारात निकाली गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों को बुलाया गया और श्री 108 संतोषन नंद की महाराज बाल योगी जूना अखाड़े ने बताया कि उनके पालतू कुत्ते से सेवानंद की शादी जिले के गोहाड़ ब्लॉक के विचित्र कुमारी के साथ किया गया है और ये शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ की गई है। कुत्ता कुतिये की ये शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है। बीते शाम को गाजे बाजे के साथ दूल्हा कुत्ता सेवानंद की बारात निकाली गई, जिसमें लगभग 2 सैकड़ा से अधिक बाराती शामिल हुए और आज सेवानंद अपनी दुल्हन विचित्र कुमारी को बड़ी धूमधाम से विदा करा के अपने साथ ले आया।